इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने हेतु रसोइया कार्यरत है। उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से कम होने के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार से मांग करता हूं कि रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 10,000 रुपया मासिक भुगतान की जाए। स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ यहाँ के आशा कर्मी है और पिछले बार 34 दिनों तक महोदय उनका ये हड़ताल चला था और हड़ताल के बाद सरकार ने ये समझौता किया था। समझौता में महत्वपूर्ण 2 मांग उन्होंने मांग लिया था, उसको लागू करने की बात हुई थी। 1500 उसको बढ़ाने का 1000 पहले और 1500 कुल मिला जुला करके वो 2500 का मानदेय शब्द जो पारितोषिक है उसको बदल करके मानदेय करने की मांग को सरकार ने समझौता के तहत मान लिया था और 18 महीना का जो बकाया है उस बकाया को भी देने के लिए सरकार ने समझौता पत्र में ये स्वीकार किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको आगे नहीं बढ़ाए। ये कैबिनेट में पास होने के बाद भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए हम मांग करते हैं कि वह आशा कर्मियों का जो मांग है, समझौता हुआ है, उसको तो कम से कम सरकार इसको लागू करे। महोदय, ये जो एम्बुलेंस और जो अस्पताल में ये आउटसोर्सिंग के जरिए उन मजदूरों को रखा जाता है महोदय, महज 3,000 रुपया दिया जाता है। 6,000 रुपया मासिक आमदनी को गरीबी रेखा से नीचे की बात कही गई है महोदय, लेकिन महज 3,000 रुपया देकर के खटवाया जाता है महोदय। और उन मजदूरों के नाम पर 10,000 रुपया आउटसोर्सिंग के जो है बिचौलिया जो है वो लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन नेता का और किन मंत्री का उसके साथ संबंध है महोदय, किन पदाधिकारी का उससे संबंध है महोदय, जो ये लूट जारी है महोदय, लूट किया जा रहा है। हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे। सत्यदेव जी अपने आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम 1 मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे। अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया, और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। ये आपका अधिकार है, सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने हेतु रसोइया कार्यरत है। उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से कम होने के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार से मांग करता हूं कि रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 10,000 रुपया मासिक भुगतान की जाए। स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ यहाँ के आशा कर्मी है, और पिछले बार 34 दिनों तक महोदय उनका ये हड़ताल चला था, और हड़ताल के बाद सरकार ने ये समझौता किया था। समझौता में महत्वपूर्ण 2 मांग उन्होंने मांग लिया था, उसको लागू करने की बात हुई थी। 1500 उसको बढ़ाने का, 1000 पहले और 1500 कुल मिला जुला करके वो 2500 का मानदेय शब्द जो पारितोषिक है उसको बदल करके मानदेय करने की मांग को सरकार ने समझौता के तहत मान लिया था। और 18 महीना का जो बकाया है उस बकाया को भी देने के लिए सरकार ने समझौता पत्र में ये स्वीकार किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको आगे नहीं बढ़ाए। ये कैबिनेट में पास होने के बाद भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए हम मांग करते हैं कि वह आशा कर्मियों का जो मांग है, समझौता हुआ है, उसको तो कम से कम सरकार इसको लागू करे। दूसरा हम कहना चाहते हैं, यहां अभी पूरा बात कर रहे थे कि सरकार में बहुत ही स्वास्थ्य का बहुत अच्छा महज 17 महीना ही इधर आया। 17 महीना में अभी क्या होता है, बच्चा पैदा ही होता है और 17 महीना में वो बेहतर से वो खा पी नहीं सकता है। लेकिन 17 महीना में ये महागठबंधन की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने 18 सालों तक जो ये सरकार चलाते रहे और 2005 से ये पीछे का जो बात करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि समीक्षा होनी चाहिए महोदय, ये 18 सालों की समीक्षा होनी चाहिए। महंगे प्राइवेट अस्पतालों में महोदय, यहाँ प्राइवेट अस्पतालों को पूरा फलने फूलने के लिए छोड़ दिया गया है महोदय। वहां गरीब लोगों के लिए 25% भर्ती का जो प्रावधान है वो प्रावधान लागू नहीं है, केवल कागज पर है और सरकार से पैसा ले लिया जाता है महोदय। दूसरा, इसलिए यदि ऐसा है तो ये वेबसाइट पर उन अस्पतालों का ये लोड करें कि कितना गरीब लोगों का हम वहां ये कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। IGIMS में महोदय जांच और दवा मुफ्त देने का ये घोषणा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा लागू नहीं हुआ है महोदय। एम्स में पटना में ICU कम है महोदय, जिस वजह से वहां जो जरूरतमंद जो मरीज होते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है महोदय। एम्स में OT इतना कम है कि महीनों दिन लग जाता है। ये जो एक्सीडेंटल लोग होते हैं ट्रॉमा सेंटर के तहत, ये उन लोगों को ऑपरेशन कराने में महीनों दिन लग जाते हैं महोदय। और बिहार में 35 जिलों में पैरा मेडिकल कॉलेज खोला गया है महोदय। 3 सत्र का नामांकन हो गया है महोदय, लेकिन अभी तक एक भी ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर या लेक्चरर की बहाली नहीं हुई है महोदय। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत है महोदय। हम कहना चाहते हैं महोदय, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ 1000 आबादी पर 5 बेड का प्रावधान है, लेकिन यहाँ महज 30,857 बेड ही है महोदय, जबकि यहाँ जरूरत है 6,10,000
42,501 बेड की जरूरत है। और ये जो बजट पेश किया गया है महोदय, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि कैसे इलाज हो। और महंगा, पूरे कमाई का जो लोग इलाज में झोंक दे रहे हैं, इतना महंगा इलाज हो गया है महोदय। ये इसलिए हम आपसे हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको थोड़ा सा ख्याल रखा जाए महोदय। ये जो एम्बुलेंस और जो अस्पताल में ये आउटसोर्सिंग के जरिए उन मजदूरों को रखा जाता है महोदय, महज 3,000 रुपया दिया जाता है। 6,000 रुपया मासिक आमदनी को गरीबी रेखा से नीचे की बात कही गई है महोदय, लेकिन महज 3,000 रुपया देकर के खटवाया जाता है महोदय। और उन मजदूरों के नाम पर 10,000 रुपया आउटसोर्सिंग के जो है बिचौलिया जो है वो लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन नेता का और किन मंत्री का उसके साथ संबंध है महोदय, किन पदाधिकारी का उससे संबंध है महोदय, जो ये लूट जारी है महोदय, लूट किया जा रहा है।